नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर यादव, सोलर इंजीनियर ऑफ टेकन सो एनर्जी। और आपके लिए मैं एक ऐसा वीडियो लाया हूँ जहाँ पे मैंने खुद लगाया भी है और खुद के एक्सपीरियंस के अनुसार आपको बताने वाला हूँ कि अगर ये सिस्टम लगाया आपने तो आपको किसी भी मौसम में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमको बिजली मिलेगा या नहीं मिलेगा। और आगे इसके डिटेलिंग के बारे में भी जानिएगा, इसका इंस्टॉलेशन के बारे में जानिएगा। और यहाँ पे मैं अर्थिंग तो लाया हूँ लेकिन यूज नहीं किया है मैं, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर के पास पहले से अर्थिंग किया हुआ था, तो वही अर्थिंग इन्वर्टर के लिए भी यूज किया है और लाइटिंग अरेस्टर के लिए भी यूज किया है, जो आगे आप देख पाइएगा। और यहाँ पे हम पहले इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। अनबॉक्सिंग में जो पहला डब्बा मिला है उसमें हमको मिला है वाईफाई जो कनेक्टर रहता है वो वाला, और वो ज़रूरी होता है क्योंकि इसी से हमारा जो इन्वर्टर है वो ऑनलाइन हो पाएगा, ताकि अगर कुछ भी इशू आता है, क्योंकि ये जो इन्वर्टर है ये ऑफ साइट वारंटी मिलता है, तो अगर कुछ भी इशू आएगा तो डायरेक्टली आप कस्टमर केयर को संपर्क करके इसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। और इसमें आपको मिलेगा एसीडीसी बॉक्स। इस एसीडीसी बॉक्स में सिर्फ आपको एसी कनेक्शन ही मिल पाएगा, मतलब एसी रिलेटेड जो भी एमसीबी रहेगा, इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, एसपीडी हो गया, वही मिल पाएगा। डीसी वाला नहीं मिलेगा, जो डीसी वाला जो कनेक्शन है सारा का सारा कंट्रोल इस जो निचला जो डब्बा दिख रहा है आपको इन्वर्टर का, उसमें रहता है। और यहाँ पे इसका इंस्टॉलेशन किट है, इसमें फास्टनट है। ये फास्टनट लगभग आप 10 mm के ड्रिल बिट से ही इसको टाइट कर पाइएगा, क्योंकि 12 mm के ड्रिल बिट से ये टाइट होगा ही नहीं। इस इन्वर्टर बॉक्स में और आपको मिलेगा सीटी केबल। उसके बाद जो इसमें मिलता है वो है बैटरी वायर। बैटरी वायर आपको मिलेगा, यानी बैटरी को सीरीज करने के लिए, 48 वोल्ट बनाने के लिए। उसके अलावा इसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा। बस इस जब इन्वर्टर को जब टाइट कीजिएगा, जब फिट कीजिएगा तो एकदम टाइटली कीजिएगा और ध्यान रखिएगा कि ये इसका जो चारों फास्टनट है वो टाइटली फिट हो सके और सेट हो सके। और यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले बताया कि कस्टमर के यहाँ पहले से अर्थिंग किया हुआ था, तो उसी अर्थिंग का यूज करके हमने यहाँ लाइटिंग अरेस्टर भी लगाया है और इन्वर्टर को भी इंस्टॉल किया है वहीं से अर्थिंग लेकर के। तो ये अर्थिंग गया है लाइटिंग अरेस्टर के लिए और पीछे से आएगा वो इन्वर्टर के लिए। पे लाइटिंग अरेस्टर की नीड नहीं थी, क्योंकि आप देख पा रहे होइएगा कि साइड में यहाँ पे नज़दीक में ही टावर लगा हुआ है और टावर पे तो लाइटिंग अरेस्टर रहता ही है। तो फिर भी कस्टमर के अनुसार हमने ये लगा लिया है। ये देख रहे हैं टावर है। अब हम बताते हैं कि यहाँ पे जो डीसी पॉइंट कनेक्ट होगा, और जो एसीडीसी बॉक्स में डीसी पॉइंट नहीं दिया, क्यों नहीं दिया है वो अब बताते हैं। तो इसमें देख रहे हैं कि वाईफाई कनेक्शन के लिए दिया हुआ है, PVP1 PV2 मतलब डबल MPPT है। उसके बाद कॉमन पॉइंट दिया, फिर ये बैटरी वायर कनेक्ट करके दे दिया है हमको, फिर ग्रिड इन दे दिया है, उसके बाद नॉर्मल लोड का आउट करके दे दिया है, फिर स्मार्ट लोड का आउट करके दे दिया है। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट में सोलर लगेगा। सोलर का जो PV1 आएगा पॉइंट वो लगेगा, फिर प्लस वाला और माइनस वाला, फिर PV2 का प्लस और माइनस लग रहा है। देख रहे हैं कितना कॉम्पैक्ट है और कितना अच्छा वाला शेप बनाया है। और जो पहला वाला जो 5 किलोवाट था उससे बेटर हमको लग रहा है ये, चूँकि ये 8 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर है। और यहाँ पे जो सोलर पैनल लगने वाला है वो हाई कैपेसिटी में जाने वाला, 10 किलोवाट का सोलर पैनल आएगा। और अगर थोड़ा भी वायर अगर लूज होगा तो वो स्पार्क होने का डर रहता है, इसीलिए ये सब सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से किया गया है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो इन्वर्टर है वो कहीं भी इजीली हैंग किया जा सकता है। भले ही ये हेवी वेट है फिर भी इसको हैंग किया जा सकता है, तो इसको हम जहाँ मन चाहे वहाँ पे हैंग कर लेंगे। और ये ध्यान देंगे कि वहाँ से बैटरी का वायर जो है वो छोटा ना पड़े, और उसके साइड में जो हमको एसीडीसी बॉक्स लगाना है उसका वायर भी छोटा ना पड़े, क्योंकि हमको पहले से कनेक्ट करके मिला हुआ है, तो वो हमको जाया ना जाए। और यही सब ध्यान रखते हुए इसका हम हैंगिंग कर लेंगे। और हैंगिंग करने के बाद इसका हम कनेक्शन करेंगे। तो पहले कनेक्शन करेंगे बैटरी का, और बैटरी का कनेक्शन करने के बाद हम टेस्ट भी करेंगे कि हमारा कनेक्शन सही है कि नहीं। चूँकि बैटरी टर्मिनल जो होता है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, तो वहाँ पे टाइट करते टाइम ध्यान देना है कि उसको खूब हार्ड नहीं करना है, मतलब ऐसा टाइट कर देना है कि ये स्पार्क नहीं मारे। और यहाँ जो बैटरी लगा है वो टेबलर बैटरी है, लुमिनस का 150 H वाला, और ये 5 साल वारंटी में ही आता है। जो बैटरी कनेक्ट करने वाला वायर जो लगा है इन्वर्टर से वो 50 mm का है, ठीक है। और जो उसको सीरीज करने वाला है वो 35 mm का है। और यहाँ जो इन्वर्टर लगा है वो इन्वर्टर के बारे में कुछ जान लीजिए। इसका जो वोल्टेज रेंज है, बैटरी वोल्टेज रेंज, वो 40 से 60 वोल्ट है। और इसका जो एम्पियर है वो 190 एम्पियर तक है। और इसमें जो आप सोलर कनेक्ट कर सकते हो वो 10,400 वाट तक लगा सकते हो, मतलब 10 किलोवाट तक लगा सकते हो। और इसका जो VOC रेंज है वो भी 125 से 600 तक है, मतलब 600 वोल्ट तक आप इसका जो पैनल है वो लगा सकते हो। मतलब आपका किसी भी कंपनी का कितना भी हाई VOC वाला जो पैनल है वो भी इसमें सेट हो जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अब यहाँ हम एसीडीसी बॉक्स का थोड़ा कनेक्शन कर लेते हैं।
तो जैसा मैंने पहले बताया कि यहाँ से डायरेक्टली वायर जो निकला हुआ है वो पॉइंट हमको डाल देना है एसीडीसी बॉक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे सब लिखा हुआ है कि न्यूट्रल है, कौन सा लाइव है, तो न्यूट्रल लाइव देखते हुए हमको डाल देना है। और बैटरी का कनेक्शन तो मैंने बताया ही कि बैटरी का कनेक्शन करते टाइम ध्यान देना है। तो उसको हम पहले सीरीज कर लेते हैं, 48 वोल्ट बना लेते हैं। और 48 वोल्ट बनाने के बाद जो हम बैटरी को कनेक्ट करेंगे इन्वर्टर से, उस टाइम ध्यान रखना है कि स्पार्क का, ठीक है। तो पहले हम इसका जो लाइव है, मतलब कि जो प्लस वाला वायर है उसको कनेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद जो माइनस वायर कनेक्ट करने जाएंगे तो शॉर्ट मारेगा, स्पार्क मारेगा। तो उस टाइम थोड़ा ध्यान रखना है, सावधानी बरतना है। पहले एक बार स्पार्क मार ले, उसको हटा लीजिए, उसके बाद फिर उसको आराम से कनेक्ट कीजिए, कुछ नहीं होगा। चूँकि जो पहले से जो बैटरी चार्ज है वो थोड़ा सा डिस्चार्ज हो जाएगा, थोड़ा सा रिलीज हो जाएगा, तो फिर आपको शॉक नहीं मारेगा, ठीक है, यही ध्यान रखना है। तो अब हम जब यहाँ कनेक्शन कर लिए तो अब ऑन करके देखते हैं कि हमारा बैटरी कनेक्ट हुआ है कि नहीं। तो इसको पुट कर दिए, ऑन कर दिए। अब स्क्रीन देखते हैं कि लाइट कितनी देर में आता है। तो लाइट आ गया है, और हमारा जो बैटरी का जो परसेंटेज है शो कर रहा है, वो परसेंटेज में शो नहीं करना चाहिए, वोल्टेज में शो करना चाहिए। वो आगे हम सेटिंग करेंगे, लेकिन हमारा कितना देर टाइम लेता है ऑन होने में, क्योंकि ये इन्वर्टर भी ऑफ दिखा रहा है। और जैसे ही ऑन होगा, वेट कीजिए, ऑन हो गया। जैसे ही ऑन हुआ हमारा बैटरी शो कर दिया, मतलब हमारा बैटरी अभी हाफ से भी कम चार्ज है। चलिए, अब हम सब कुछ कनेक्ट तो कर लिए, लेकिन अब सोलर का कनेक्शन करना बाकी है। चूँकि हमारा सोलर अभी इंस्टॉल ही नहीं हुआ है, तो पहले हम सोलर इंस्टॉल कर लेते हैं। उसके बाद हम इसका आगे का बताएंगे कि इसको कैसे कैसे आगे इंस्टॉल करेंगे और कैसे इसका सेटिंग करेंगे, ठीक है। तो चूँकि हमारे पास स्ट्रक्चर बनाया नहीं था, तो हमको यहाँ पे इस फ्लोर को देखते हुए, इस करकट को देखते हुए हमको डिज़ाइन करना है। और इस पे ऐसा डिज़ाइन करना ताकि जो करकट का जो बीच वाला हिस्सा है उस पर भार बिल्कुल ही ना पड़े, ठीक है। पूरा का पूरा जो भार है इस जो वाल दिख रहा है वाल पे ही हो। तो मैंने यहाँ पूरा का पूरा फास्टनट का ही यूज किया है, और फास्टनट की यूज करते हुए थोड़ा सा कम्पैक्ट शेप में इसका जो स्ट्रक्चर वो बनाया है। कस्टमर का बार बार यही कहना था कि जो करकट जो दिख रहा है, इस करकट पे बिल्कुल भी भार नहीं पड़ना चाहिए सोलर का, और सोलर उड़ना भी नहीं चाहिए। तो इसीलिए मैंने हर जगह फास्टनट का ही यूज किया है, और फास्टनट का यूज करते हुए इसका डिज़ाइन किया है। और हमारा पहला जो शेड है, जो 8 पैनल लगना है, वो वाला रेडी हो गया है। अब इस पे जस्ट हमको सोलर ही इंस्टॉल करना है, और इसके बाद जो अगला शेड है 10 पैनल का, उसको रेडी करेंगे। तो यहाँ पे अभी हम स्ट्रक्चर रेडी होने के बाद हम सोलर लगा रहे हैं, और अगला आगे आप बने रहिए। तो हम जो चैनल लगा रहे हैं, तो वो चैनल हमारा रेडी हो गया है। अब इस पर हम फाइनली अब सोलर लगाने जा रहे हैं। तो जैसे ही सोलर की बात आती है, तो अब हम यहाँ सोलर जो लगा रहे हैं वो है लूम सोलर का 7, जो 440 वाट का आता है और मोनो पर्क हाफ कट में है। और ये सबसे हाईएस्ट इफिशिएंसी वाला सोलर पैनल है, जिसका जो मैक्सिमम करंट है वो 11 एम्पियर है, शॉर्ट सर्किट करंट। और ये आपको लगभग 10 एम्पियर तो निकाल के देगा ही देगा। और ये जो मौसम दिख रहे हैं आप, ये जो एकदम ठंडा का मौसम है, इस मौसम में आपको लगभग वो जो निकाल के देगा वो 4 से 5 एम्पियर का निकाल के देगा। मतलब कम से कम 40% तो आपको मिलना ही मिलना है। वीडियो के स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ देखे होइएगा कि किसी पे विश्वास ना करें जब तक आप लोग लाइव देख ना ले। तो मैंने टेस्ट किया है, और टेस्ट के आधार पे आप लोग खुद डिसाइड कीजिएगा कि ये बारिश के मौसम में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लगभग 40%। और यही इस पैनल का एडवांटेज है, जो बाकी सोलर पैनल से, बाकी कंपनी के पैनल से इसको एडवांस बनाता है और अलग बनाता है। और हमारा जो 8 पैनल का जो सेट बन गया है, उसके बाद जो हमारा सेट बनना है वो 10 सोलर पैनल का सेट बनाना है। क्योंकि हम 18 पैनल लगा रहे हैं यहाँ पे, तो 8 वो तक कनेक्ट हो गया। अब हम 10 को सोलर पैनल का सेट बना रहे हैं। तो इस पे हम 10 को सोलर पैनल लगाने वाले हैं। और यहाँ जो स्ट्रिंग बनेगा वो 9 का बनेगा, क्योंकि हम 18 को पैनल है, तो हम लगभग हाईएस्ट जो VOC है वो हम मैच करना है। 9 पैनल का अगर हम सीरीज करेंगे तो हमारा जो VOC मिलने वाला है वो लगभग कितना मिलेगा, लगभग 450 VOC मिलेगा। और हमको 400 से 450 VOC के रेंज में हमारा अगर ड्रॉपेज भी आएगा तो भी हम वेरी करता रहेगा, जिससे हमारा इन्वर्टर जो हमेशा वर्किंग मोड में रहेगा। अब हम पैनल का कनेक्शन कर लेते हैं, मतलब इसको 450 वोल्ट का एक स्ट्रिंग बना लेते हैं, और उसका टेस्ट भी करेंगे कि हमारा ये जो मौसम है, इस मौसम में हमारा क्या परफॉर्मेंस दे रहा है, इसका क्या VOC मिल रहा है और क्या ISC मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए आपको हम लाइव दिखाते हैं इसको टेस्ट करते हुए, ठीक है। हमारे साथ कृपया बने रहे। चालू हो गया। यहाँ पे थोड़ा बारिश था, इसलिए इसमें थोड़ा पानी घुस गया था, तो उसको पानी को साफ़ कर दिया। और यहाँ पे हमारा जो VOC मिल रहा है वो 44.8 वोल्ट मिल रहा है। और ISC हमको अभी के टाइम पे मिल रहा है, इस मौसम में मिल रहा है, वो हमको लगभग
कितना मिल रहा है 3.76, मतलब जैसे मैंने बताया कि 40% मिलेगा, आपको 40% मिल रहा है, आप कैलकुलेट कर सकते हो। और दूसरे पैनल का चेक करके बताते हैं कि दूसरे पैनल का भी क्या है, तो वो भी देख लीजिए। ऐसा नहीं किसी एक पैनल का दिखा दिया आपने, तो दूसरे पैनल का दिखा रहे हैं यहाँ पे 3.85 एम्पियर मिल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा ही मिल रहा है, क्योंकि जैसे थोड़ा टाइम वेरी करेगा तो मौसम बदलता रहता है, हर मिनट हर सेकेंड बदलता है, तो इस तरह से। और उसका VOC जो हमको मिला वो 44.9 मिल रहा है लगभग, समझ रहे हैं ना। थोड़ा सा मौसम बदलता है, इसका पावर बढ़ने लगता है। तो इस मौसम में आपको ऐसा नहीं कि बिजली का कटअप कभी होने वाला। अगर ये पैनल लगा लिए और ये इन्वर्टर लगा लिए तो एक बार एक आँख मूंद करके लगाइए और निश्चिंत रहिए लाइफ टाइम। हाईली प्रोटेक्टेड जंक्शन बॉक्स लगा है इसमें, IP68 वाला। ठीक है, तो उसके बारे में भी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कैसा होगा, मतलब ये पैनल हर तरह से बढ़िया है। तो अगर ये डाउट होगा आप लोगों के मन में कि ये बहुत महंगा आता है सोलर, क्यों महंगा आता है, तो महंगा इसीलिए है क्योंकि ये हर तरह से बढ़िया बनाया गया है। और अगर बढ़िया चीज़ खरीदिएगा तो कॉस्ट तो देना पड़ेगा भैया। मैंने हर वीडियो में आपको ये बताया है कि हर कंपनी अपना जो पैनल जो बनाती है वो बेस्ट ही बनाती है, अपने लेवल पे बेस्ट ही बनाती है। तो आप किसी भी कंपनी का कोई भी मोनो हो, पॉली हो, हाफ कट हो, बाईफेशियल हो, आप ले सकते हो। बट थोड़ा सा जो टॉप ब्रांड वाला पैनल है वो लीजिएगा तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपको सर्विस मिल पाएगा। ये नहीं कि आपको उसका पैनल अच्छा होगा और उसका अच्छा नहीं होगा। किसी कोई ऐसा कंपनी है जिसका अच्छा नहीं रहता है, ये हम मानते हैं, लेकिन आप सर्विस देखिए कि आपको सर्विस कौन सा कंपनी दे रहा है। ठीक है, सर्विस देख करके आप कोई भी कंपनी का पैनल ले सकते हैं, चाहे मोनो हो, पॉली हो, हर पैनल काम करता है। थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है लेकिन हर पैनल काम करता है। अब हमारा वायरिंग करना बाकी रह गया था सोलर का, उस सोलर का वायरिंग हम यहाँ करने जा रहे हैं। तो पहले हम वहाँ से तो वायर लेके आ गए, 4 वायर। और उस वायर को हम पहले टेस्ट करेंगे कौन सा वायर प्लस है और कौन सा वायर, क्योंकि हम स्ट्रिंग को तो पता है कि हम जो नॉनो का स्ट्रिंग बना है उसका 2 वायर तो हमको पता है, लेकिन यहाँ पे प्लस कौन माइनस कौन नहीं पता। तो यहाँ पे हम टेस्ट कर लिए और यहाँ पे हमको 401 वोल्ट मिल रहा है, मतलब वोल्टेज ज़्यादा ड्रॉपेज नहीं है, जितना वहाँ हो रहा था उतना ही यहाँ पे भी है। और हमारा टेस्टिंग भी पता चल गया कि कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है। अब हम उसको प्लस वाले में डाल दिए और जो माइनस वायर होगा उसको हम माइनस वाले में उसको उठा करके उसमें ट्रिप कर देंगे। इतना इजी कनेक्शन है इसका। तो इसमें हम जस्ट डाल दिए, इसके यहाँ माइनस वाला कनेक्शन हो गया अब हमारा। अब हम दूसरा जो स्ट्रिंग आया हुआ है उसका हम PV2 में डालेंगे। ठीक है, तो उसका भी हम टेस्ट कर लिए हैं, अब उसको हम PV2 में डालेंगे। वो हर चीज़ दिखाया नहीं आपको, लेकिन उसका भी मैंने टेस्ट करके ही डाला है। आप लोग भी बिना टेस्ट करके मत डालिएगा। तो इसका हम PV2 में डाल लिए, उसका भी हम कनेक्शन कर लिए। यहाँ पर जो मैंने वायर यूज किया है, सोलर वायर जो यूज किया है वो 4² mm का है। अगर 2 पैनल को वहाँ पे हम पैरेलल करते तो यहाँ 6² mm यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4² हम कैपेबल था, वो हम 4² में यूज करके लाए हैं। और यहाँ जो AC जो आउटपुट और इनपुट निकाला है वो 10² mm निकाला है, क्योंकि यहाँ AC चलना था, 3 AC चलना था, इसलिए 10² mm का वायर यूज किया है। आप लोग 6 mm से कम तो यूज करना ही मत, 10 mm ही यूज करना है, क्योंकि यहाँ से इन्वर्टर से जो भी निकला हुआ है जो कंपनी ने खुद भेजा वो भी 10 mm का है। अब हम इसको ऑन करते हैं, क्योंकि हमारा सोलर कनेक्ट हो गया है। तो पहले इसको ऑन करते हैं और जब बैटरी दिखा देगा उसके बाद हम सोलर का कनेक्शन ऑन करेंगे। ठीक है, जो DC वहाँ पे ऑन दिया हुआ है उसको ऑन करेंगे। तो हमारा जब बैटरी दिखा दिया, अब हम इसको DC ऑन करने जाएंगे अब। ठीक है, ताकि हमारा जो सोलर है वो कितना अभी दे रहा है वो जनरेट करेंगे। तो अब हम DC को ऑन करते हैं। DC स्विच को जैसे ही ऑन करेंगे तो हमारा थोड़ा सा टाइम लेगा और वो हमारा सोलर ऑन कर देगा। तो देखते हैं कितना देर में ऑन होता है। थोड़ा सा ऑन दिखाया, अब पूरा बैकअप धीरे धीरे लेगा। हाँ, ऑन हो गया, लगभग 2.25 किलोवाट जनरेट करना शुरू कर दिया है यहाँ से। मतलब अभी हमारा टाइम हो रहा है कितना, 4:07 और हमारा जो जनरेशन मिल रहा है वो अप्रॉक्स 2.5 किलोवाट के आसपास मिल रहा है। और यहाँ पे हम टच करके देखेंगे कि प्रत्येक स्ट्रिंग में कितना मिल रहा है। तो जैसा ही उसको टच करेंगे तो हमको हर स्ट्रिंग का दे देगा, एम्पियर दे देगा और वाटेज भी दे देगा, वोल्टेज भी दे देगा। तो उसके अनुसार हमको पता चल गया कि हमारा जो हर स्ट्रिंग है वो काम कर रहा है। और यहाँ पे हमारा जो टोटल पावर है वो लगभग 2.5 किलोवाट का जनरेशन मिल रहा है इस टाइम पे। ठीक है, बहुत अच्छा है। 4 बजे अगर आपको इतना मिले बहुत अच्छा है। और अब देखते हैं कि हमारा जो बैटरी चार्ज कर रहा है तो सोलर से कर रहा है या
ग्रिड से कर रहा है, चूँकि हम ग्रिड ऑन करके देखते हैं पहले, ठीक है। तो अब हम जा रहे हैं ग्रिड ऑन करने, और उससे हम देखेंगे कि हमारा सोलर से ही ले रहा है या ग्रिड से ले रहा है, या सोलर का यूज ना करके सिर्फ ग्रिड से यूज कर रहा है बैटरी चार्ज करने में। जैसा आप देख रहे हैं कि अब जो भी पावर यूज कर रहा है बैटरी चार्ज करने में, वो पूरा का पूरा सोलर से ले रहा है और ग्रिड से नहीं ले रहा है, मतलब सिर्फ ग्रिड ऑन है, मतलब सोलर सफिशिएंट है बैटरी को चार्ज करने के लिए, ठीक है। अब हम लोड चला के दिखाते हैं कि लोड के केस में क्या होता है, और आपको इसके सेटिंग के बारे में और इसको लोड ऑन करने के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे हम इनपुट दे दिए हैं, यहाँ पे दोनों लोड ऑन हो गया है, ये हेवी वाला है, ये नॉर्मल वाला लोड है। तो हमारा यहाँ लोड ऑन हो गया है। अब इसके सेटिंग में जाते हैं, कुछ सेटिंग करना होता है जो हम सेटिंग पहले ही कर चुके हैं, लेकिन आपको बताते हैं। सेटिंग में गए, हमको पहले बैटरी सिलेक्शन करना है कि पानी वाला बैटरी है, लिथियम बैटरी नहीं है, तो हमको पहले बैटरी सिलेक्शन करना होगा। तो बैटरी सिलेक्शन करने के बैटरी में गया, यहाँ पे हमको देना है कौन सा बैटरी लेना है। तो लिथियम रहता तो लिथियम लेते, नहीं तो हमारे पास वोल्टेज बैटरी है तो इसको हम यूज बैटरी वोल्टेज सिलेक्ट करेंगे, वो कर दिए हुए हैं। उसके बाद हमको जाना है सेकेंड पेज में। जैसे सेकेंड पेज में जाएंगे तो हमको यहाँ जो स्टार्ट वोल्टेज है वो हमको सिलेक्ट लेना है, कितना 53.2 हमको ऑन कर देना है। उसके बाद फिर से जाना है बैटरी में, फिर से हमको थर्ड पेज में जाना है, और यहाँ पे फ्लैट वोल्टेज जो है इसका सेटिंग हो गया है। फ्लैट वोल्टेज जो लिखा हुआ है वो है 55.2, ठीक है। एब्जॉर्प्शन वोल्टेज हो गया, फुल कर देना है। एक्वालेशन वोल्टेज भी इतना 59 कर देना है, ये सब करके। और ये जो आवर है इसको 1 कर देना है। उसके बाद यहाँ शट डाउन वोल्टेज सेटिंग करना है, उसके बाद लो वोल्टेज सेटिंग करना है, ठीक है। उसके बाद ओके कर देना है। उसके बाद अब जाएंगे ग्रिड सेटिंग में, अगले फेज में जाएंगे। अगले फेज में गए तो वहाँ पे हमको रखना है ग्रिड हाई फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी को हम हाई कर देंगे। उसके बाद लो फ्रीक्वेंसी को लो पे डाल देंगे। फिर यहाँ पे 275 सेटिंग लेंगे, और यहाँ पे 170, मतलब इसके बीच में वेरी करेगा, और इसके बीच में वेरी करेगा तो ठीक है, नहीं तो एसी को कटअप कर देगा। फिर चले गए, अब जाएंगे जेन पोर्ट में। जेन पोर्ट में जाने के बाद हमको सिलेक्ट लेना है स्मार्ट लोड का। जनरेटर तो ऑन है ही नहीं यहाँ पे, स्मार्ट लोड होने मतलब हेवी लोड है, तो हेवी लोड पे गए। उसके बाद ये पावर को हम 0 कर दिए। 0 करने के बाद जो ऑफ है वो हमको 46 वोल्ट पे करना है, और ऑन जो करना है 51 वोल्ट पे करना है, ठीक है। ये करने के बाद और ग्रिड को ऑलवेज ऑन रखना है, तो इसको हम सेटिंग कर दिए हैं, इसको ओके कर देते हैं। हमारा सब सेटिंग ओके हो गया है, अब हमको कुछ करना नहीं है। अब हम इसको बाहर निकल जाएंगे। लोड हमारा अब रन करने लगा है, और लगभग 5 किलोवाट से ऊपर का लोड उठा लिया है, क्योंकि वहाँ नीचे में शायद एसी भी चल रहा है, सब कुछ जो भी आपको आगे में दिखाएंगे। और यहाँ जो लोड चल रहा है वो कहाँ से चल रहा है, सोलर से और प्लस ग्रिड से, बैटरी को चार्ज करने के साथ साथ, ठीक है। यही इसका फंक्शन भी है, आपको लोड दिखाते हैं। तो यहाँ पे फैन चल रहा है, फैन के साथ साथ इनके घर में जो भी कनेक्शन हो रखा है इन्वर्टर पे, वो सारा का सारा लोड चल रहा है, जिसमें एसी भी आता है, फ्रिज भी आता है, वॉशिंग मशीन जो भी है सब चल रहा है। यहाँ पे एसी ऑन है, आप क्लियर देख रहे हैं। और इसके दूसरे रूम में भी एसी आपको दिखाते हैं, उस रूम का भी एसी ऑन है, और उनका पूरा के पूरा मिनिमम टेम्परेचर पर रखा गया है, जो 16 डिग्री सेंटीग्रेड बोलते हैं आप लोग, 16 डिग्री पर रखा गया है, वो पूरा पूरा ऑन है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं 17 पे है, ठीक है। हमारा मतलब लोड पूरा ओके हो गया, मतलब लोड हमारा चल गया है, कस्टमर को सेटिस्फाई हम कर चुके हैं, ठीक है। और इसका फंक्शन भी उनको बता चुके हैं। अब यहाँ पे बैटरी का पूरा कनेक्शन होने के साथ साथ हमारा पूरा टेस्टिंग ओके हो गया है। लोड चलाने के साथ साथ इस इन्वर्टर का फंक्शन भी हम कस्टमर को बता चुके हैं और समझा चुके हैं। अब इसको थोड़ा ओवरव्यू कर लेते हैं कि हमने जो कनेक्शन किया वो पाइपिंग कहाँ से लाया है, और कितना का स्ट्रिंग बनाया है, और कैसे कैसे लाया हुआ है, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहें, और आगे कृपया हमारा लास्ट तक पूरा वीडियो देखें। पहला पैनल, उसके यहाँ से लेकर पूरा 9 पैनल का एक स्ट्रिंग बनाया है, और उधर से वो 8, और एक ये वाला पैनल, इसको लेकर के एक स्ट्रिंग बनाया, मतलब 9 पैनल का स्ट्रिंग है, मतलब 9 दूना 18 पैनल हो गया। सोलर पैनल तो हमने लगा लिया है, पूरा स्ट्रक्चर भी दिखा दिया आपको, हर चीज़ दिखा दिया, हर जगह से दिखा दिया। लेकिन एक लास्ट सवाल आता है हर कस्टमर के मन में कि अगर हमारा लाइट कट गया, या दिन भर लाइट नहीं है और रात में भी नहीं है, तो हमारा बैकअप क्या मिलेगा। अब वो दिखाते हैं।
आप लाइट का कनेक्शन कट कर दिए हैं, फिर भी हमारा सोलर ऑन है, हर चीज़ है, और लोड भी थोड़ा कम हो गया, लेकिन हमारा 2 किलोवाट का लोड चल रहा है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि जो जितना पावर सोलर से मिल रहा है, अभी 5:45 हो रहा है, और इस टाइम पे हमारा लगभग 2 किलोवाट का पावर मिल रहा है। वो टोटल कहाँ से मिल रहा है? सोलर से मिल रहा है। और जो बाकी पावर है वो हमको कहाँ से मिल रहा है? बैटरी से ड्रेन करना शुरू करेगा। और जैसे ही और लोड बढ़ा देंगे तो बैटरी से और ड्रेन करना शुरू करेगा, क्योंकि सोलर से तो पावर कॉन्स्टेंटली मिलता रहेगा। समझ गए ना? यही फंक्शन है। धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए लास्ट तक। और हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर ले और लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें, और हो सके तो शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंडों के साथ, ताकि उनको भी नॉलेज मिल सके और उन तक भी हमारा जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद। और ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, इसे संपर्क कीजिए प्लीज़।